को पेंशन है, क्यों नहीं? सेना कर्मचारी को पेंशन क्यों नहीं है? सेना में आता है, वहां से पैरामिलिट्री फोर्सेज में बीएसएफ सीआरपी आईटीबी क्यों नहीं पेंशन है? पुलिस में क्यों नहीं पेंशन? आप क्यों पेंशन लेते हैं? एक देश की नीति यही होती है, बताइए मुझे। तो ये सवाल है, इसको देख करके किसान निश्चित रूप से इनके खिलाफ वोट करेगा। जो इनको हराएगा वो जो है उसको वोट करेंगे। आप देखिए, आपके समझ चंदौली की समस्या रखी, मैंने देश की समस्या रखी, अब आप वोट आपके हाथ में। जी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने किसानों के लिए बहुत योजना चलाई जिसका लाभ किसानों को हुआ, इस पर क्या कहना है? सिर्फ 1500 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए आपने व्यापारियों के माफ किए, किसानों कर्जा नहीं माफ किया। चंदौली की एक देना चाहता हूं समीक्षा, यहाँ लगभग 10,000 कनेक्शन कर चुके हैं। मेरा धरारा गांव है, वहां पर 98% लोगों ने बिजली बदला नहीं किया। किसी गांव के लिए 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, उनके पास आमदनी नहीं, कहां से देंगे? आमदनी करिए। आज अमीर अमीर हुए हैं, गरीब गरीब हुए हैं, ये सरकार का आंकड़ा है। आपने क्या किया? आप 6,000 रुपए देते हैं, आपका खुद आंकड़ा कहता है कि सिर्फ किसान को लागत मूल्य मिल रहा है। आपने कहा था 2014 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, C2+50 आपने दिया, किसानों को दिया, वो 6,000, आप 3% डीए बढ़ाते हैं। हमको 2014-19 से दे रहे हैं प्रधानमंत्री वाला पैसा, सम्मान निधि, हर साल 6% बढ़ता है। 19, 20, 21, 22, 30% हो गया। तो इस 6,000 को 30% बढ़ना चाहिए। जब सरकारी कर्मचारियों सबको 6% महंगाई बढ़ रही, 4%, तो हमारा क्यों नहीं बढ़ा? तो हमारा तो कम हो गया। जो 400 की यूरिया थी, ये जो डाई थी, वो 1350 की दे रहे हैं। आपने कृषि संसाधन की सारी वस्तुओं पर 18% जीएसटी लगा दिया, किसी सरकार नहीं लगाया था। तो आपने किसानों को तो कुछ नहीं कहा। आप किसानों को तो और गर्त में ढकेल रहे। आपने 6,000 बढ़ोतरी की, आप कहते हैं 6,000 दे रहे, 6,000 दे रहे। हर साल में 2 बार डीए बढ़ता है, तो इसका डीए क्यों नहीं बढ़ता है? महंगाई से लड़ने के लिए दिया जाता है ना, चाहे सरकारी कर्मचारी, जो हमको भी महंगाई से लड़ने के लिए। आपने जीएसटी लगा दी, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल का मूल्य बढ़ा नहीं, और आपने तेल का मूल्य बढ़ा दिया। जब 150-100 कर देते हैं तो 2 रुपया कम कर दिया। हम तब मानेंगे जब 2014 के नीचे एलपीजी आएगा, तब मानेंगे कि आपने जब दाम में कम किया है। आपने कुछ नहीं किया, तो किसान आज बैकफुट पे है, आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या कगार पे है, बिक गया है। बिल्कुल किसानों के लिए कुछ नहीं किया इन्हों, नहीं तो हमारा आज रेट गेहूं का 35 रुपया होता है। आप कहते हैं महंगाई बढ़ जाएगी, लोग कहेंगे बीजेपी की समर्थक कि यार जब मूल्य बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि जो चीज पैकेट में पैक हो जाती है, अगर गेहूं एक आदमी धोता है, सुखाता है, आटा 50 रुपए बेचता है, हमसे 22.5 पे 25 रुपए ले जाता है, तो 25 रुपए किसके पैकेट जाता है? वहां मूल्य कम कर दीजिए। जो 25 रुपए फायदा ले रहे हैं आलू के चिप्स में, चाहे सरसों में, कहीं भी, उनको कम करते, महंगाई का हमारा बढ़ा दीजिए। लेकिन नहीं, इस देश का बिजनेसमैन कुछ भी रेट बढ़ा दे, देश में बिजनेस नहीं बढ़ता है। हम कहते हैं एमएसपी की बात, क्या सब्जी पे नहीं मिलनी चाहिए? आप देखिए, कहीं सब्जी पैदा करके, आलू, कहीं प्याज, कहीं हल्दी, कहीं लहसुन, कहीं केला, फलों पर, सब्जियों पर और दूध पर भी एमएसपी मिलनी चाहिए, तब किसान सुखी होगा। अब जाके आप कुछ नहीं, बात आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है, आपने किसानों को छला है। आप 732 किसानों के निश्चित रूप से गुनाहगार हो। आपने अगर शिखर धवन को चोट लगती है, आपको दिख जाता है, आपको अमेरिका में दंगा होता है दिख जाता है, लेकिन 732 किसान शहीद हुए, एक लफ्ज भी नहीं बोला वो देश के किसान। आप कहते हैं असली नकली। आपने 13 दौर की वार्ता करी उससे असली किसानों से। आपने अभी भी 4 दौर की, आपके मीडिया, कुछ आपके जो पुछल्ले नेता है जो बोल 2014 में आजादी मिली, गोडसे इस देश का रहा, उन लोगों ने 4 दौर की वार्ता करी। हाईकोर्ट ने कहा था वो असली किसान थे। आप नकली असली किसान करते हैं, हम सब जानते हैं। आपने जो किसानों को गृह राज्य मंत्री के ललकारने पर उसके बेटे ने लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से कुचला, उसको आपने टिकट दिया, उसको बर्खास्त नहीं किया। ये किसानों का सम्मान करते हैं? यही किसान सम्मान नहीं दिए? नहीं चाहिए हमें वास्तविक मूल्य चाहिए। हमें वास्तविक मूल्य चाहिए जो हमारा एमएसपी बनता है। C2+50 अपने वादा क्या दीजिए। हम नहीं चाहते भीख मांगना। हमें हर घर में तिरंगा हो, लेकिन हर घर में रोजगार भी होना चाहिए। आप 5 किलो राशन से देश की तकदीर नहीं बदल सकते। जब हम आम आदमी पैसा नहीं खर्चा करेगा, आम आदमी कार से नहीं चलेगा, आम आदमी नोट नहीं खर्चा करेगा, देश का विकास हो ही नहीं सकता है। पैसा रोटेट होना चाहिए। आप 40 लोगों के 21 लोगों के पास 40% है, आपकी नीति है। जिसके पास एक बार पैसा आ गया उसके बाद आ रहा है, जिससे दूर हो गया, ये आपकी नीति है। आप बिल्कुल व्यापारियों में के गोद में बैठे हुए, आप व्यापारियों के लिए सब कर रहे हो। रोडें, सड़कें, पुल सब व्यापारियों के लिए बना रहे हैं। आप
मेरठ एक्सप्रेस पे क्या किया आपने? आप उस पर 2 पहिया वाहन नहीं चल सकता, उस पर 3 पहिया वाहन नहीं, ट्रैक्टर पहले ही बंद करिए, तो रोड पर चलेगा कौन? हमारी आपने जमीनें छीन ली, हमको इस खेत से उस खेत पर जाने के लिए अंडरपास नहीं देते हैं आपने ट्रेन में दीवारें, ट्रेन के साथ दीवारें खड़ा कर दी, हमारा खेत आधा उस पर आधा इस पर, हम कहां जाएंगे? ये आपका विकास है? और आप इतने बड़े दलाल हो, आप सारी चीजों को बना करके बेच रहे हो। जो 500 की चीज है 100 रुपए में बेच के 400 रुपए अपने पॉकेट में ले रहे हो। इलेक्ट्रोल बॉन्ड बता रहा है आपका। आपने छला इस दुनिया को, ट्रेन लाइन बिछा के हर चीज आपने बना के, बीएसएनएल का आज भी टावर लगा हुआ देश में, उसको आपने अडानी को दे दिया चंदा पे, अडानी चला रहा है। आप कहते हैं कि अडानी आता है, कहता है जमीन अच्छा है, हम माल बनाएंगे विकास के नाम पर, आप जमीनें अधिग्रहण कर लेते हैं। हमने कैसे अपने जेवर मंगलसूत्र बेच करके खेत खरीदे हैं, एक टाइम की रोटी नहीं खाई है, बिना मेरे परमिशन से विकास करा अडानी कहने पे लेते हैं। पहले नियम था 70% किसान कहेगा तब आप लेंगे। आप किसानों के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहे। मैं जो बयान दूं सुनिए, बार बार सुनिए। मैं चैलेंज करता हूं विकास पुरुष को, हम भी जनप्रतिनिधि है, मंडल है 4 जिले के, हमसे बहस कराइए। किसानों के लिए आप लोग कुछ नहीं है। ये चंदौली की धरती किसानों की है, व्यापारियों की नहीं है। आपने किसानों के लिए कुछ भी नहीं क्या, कुछ भी नहीं। आइए आमने सामने बैठिए। किसान आयोग नहीं है, हम किसके, हम इनके रहमो करम पर पलेंगे नेताओं के। महिला आयोग है, फलाना अनुसूचित जाति आयोग है, पता है 20 आयोग है, किसान आयोग क्यों नहीं बना? हम पैदा करते हैं, ये मूल्य एसी में बैठ के तय करते हैं, ये करेंगे बताइए मुझे। किसान आयोग होना चाहिए, हमारी मांग है। एमएसपी होना चाहिए, एमएसपी की गारंटी होना चाहिए, हमें व्यवस्था नहीं चाहिए। कल आप बंद कर देंगे, एमएसपी पे कानून चाहिए हमें बिजली बिल माफ होना चाहिए। हमारे किसानों का हमारे गांव में, धरारा में, किसी गांव में भी, खासकर जनरल कास्ट जो झंडा लेके दौड़ रहे, ब्राह्मण राजपूत, सारे कर्जा जो होता है किसान वाला वो लेके रखे हैं। कर्जा माफ होना चाहिए, उनको देने के लिए नहीं है। अपने लड़की की शादी नहीं कर सकते, ये हालत है, तेरा ही नहीं कर सकते हैं, तो कर्जा माफ हो, कर्जा माफ हो। आप एक बार भी चंद कर्जा माफ के बारे में बोले विकास पुरुष जी? नहीं बोले। किसानों को सही तहसील हो सकते हैं। आपने बिजली बिल के माफ में बोला, एमएसपी गारंटी बोली, नहरों की पक्का मरम्मत करवाया आपने, ट्यूबवेल का यहाँ मिनी वर्कशॉप लगवाया आपने। अभी भी ट्यूबवेलों में जो ऑटो कट है वहां डायरेक्ट चल रहा है, जाके ट्यूबवेलों के हर छत टूटी हुई है। ये आप किसानों की बात करते हैं, बिल्कुल किसान का नहीं है। मैं कहता हूं किसानों जमाना से ऊपर उठ करके जितने भी हैं लोग, इनको क्रॉस वोट करिए, जो जहां जीत रहा है उसको वोट करिए, बस। और कुछ पूछना बताइए हमसे। धन्यवाद। अब आपने वो किसानों को लेकर बहुत कि ज्यादा आप कम संख्या चलाएं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किसानों की हम बात करेंगे, आपसे जो मुद्दों बात करें। मैं चाहता हूं ये बात जो प्रतिनिधि चाहे विपक्ष के हैं चाहे सत्ता पक्ष के, सबके पास पहुंचे। हम सिलसिलेवार उठाएंगे। अगर इसको मैं मानता हूं, जन जन की आवाज को सैल्यूट करता हूं। ये मेरा पार्ट 1 है और ठीक 4-5 दिन बाद पार्ट 2 आएगा। हम भी देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है। जी, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।